ऐ मेरे अजीजों, एक मरतबा आयतल कुर्सी, सूरह अबस, दुरूद इब्राहिम को पढ़ने और सुनने के बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार इनकी फजीलतें और बरकतें हैं। आप यकीन करके देखें, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपको कुरान तजवीद के साथ पढ़ना नहीं आता है, तो पहले हम आपको एक मरतबा इन सूरे की तिलावत करके सुनाते हैं और आखिर में इनके फ़ायदे बताते हैं। जब आप इनके फ़ायदों को जानेंगे सिर्फ एक मरतबा पढ़ने और सुनने के, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं यकीन के साथ कहता हूँ आप एक मरतबा इन सूरे को ज़रूर पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। और ये सूरे लंबी नहीं है, छोटी सी सूरे हैं, तो आप सुनकर देखें। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौमुन, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फ़तंफ़अहु ज़िक्रा, अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा, वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, व अम्मा मन जाअका यसअ वहुव यख्शा फ़अन्त अन्हु तलहा, कल्ला इन्नहा तज़किरा फ़मन शाअ ज़करह फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह मरफ़ूअतिन मुत्तहरा बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररह, क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह, मिन अय्यि शैइन ख़लक़ह, मिन नुत्फ़तिन ख़लक़हु फ़क़द्दरहु, थुम्मा अस्सबील यस्सरह, थुम्मा अमातहु फ़अक़बरहु, थुम्मा इज़ा शाअ अंशरह, कल्ला लम्मा यक़्दि मा अमरह, फलियंज़ुरिल इंसानु इला तआमिहि, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, थुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, वइनबन वक़दबन वज़ैतूनन वनख़ला, वहदाइक़ गुल्बा, वफ़ाकिहतन वअब्बा, मताअन लकुम वलिअनआमिकुम, फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा, यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि, वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरह, ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरह, व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरह, तर्हक़ुहा क़तरतुन, उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दोस्तों, आपने एक मरतबा इस वीडियो के अंदर आयतल कुर्सी, सूरह अबस, दुरूद इब्राहिम की तिलावत को सुना है, इस वजीफे को सुना है। आप नहीं जानते हैं सिर्फ एक मरतबा इन सूरे को पढ़ने और सुनने के फ़ायदे क्या क्या हैं। ये सारी सूरतें छोटी छोटी हैं, आपको वक्त तक नहीं
नहीं लगेगा। जितने फायदे पढ़ने के हैं उतने ही फायदे सुनने के हैं। अगर आप इस वजीफे को पढ़ना जानते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। आयतल कुर्सी कुरान के तीसरे पारे में मौजूद है, पहले सफ़े पर, और सूरह अबस कुरान के 30वें पारे में मौजूद है, आप देख सकते हैं, और 30वें पारे में ही मुकम्मल हो जाती है। और दुरूद इब्राहिम को आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो हम सब नमाज के अंदर पढ़ते हैं कायदे में जब हम बैठे हुए होते हैं, लेकिन आप पढ़ना नहीं जानते हैं, आपको कुरान तजवीद के साथ पढ़ना नहीं आता है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको इस वीडियो के अंदर एक मर्तबा इन सूरे की तिलावत करके सुनाई है। आप इसे सिर्फ एक मर्तबा सुन ही लिया करें। अगर आप सब ने पूरे दिन में कभी भी माह रमज़ान के महीने में, ये रमज़ानुल मुबारक के बरकती महीने में इस दुआ को सुन लिया, इस अमल को जारी रखा, तो इंशाअल्लाह इन सूरे को सुनने की बरकत से ही आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। सुबहान अल्लाह। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर आप सब किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको, आप बहुत ज़्यादा किसी टेंशन में हैं, तो अगर आप सब ने एक मर्तबा दिन में, दोपहर में, शाम में, सुबह में, कभी भी, बेहतर वक्त है सुबह का, इससे आपके दिन का शुरुआत कुरान से हो जाएगी। कुरान का पढ़ना सुनना दोनों इबादत होता है और आपको बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलेगा। तो अगर आप सब ने नमाज फजर के बाद एक मर्तबा इन सूरे की तिलावत को सुन लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआ मांगी, मौला मैंने आयतल कुर्सी, सूरह अबस, दुरूद इब्राहिम की तिलावत को सुना है, इन सूरे को सुनने की बरकत से मेरी परेशानी को दूर आता फरमा, तो इंशाअल्लाह आपकी जैसी भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, वह दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। किसकी बरकत से? कुरान की बरकत से। कुरान के अंदर हर चीज का इलाज है, बस हमें पूरा यकीन कामिल होना चाहिए। और आप सबको मैं एक बात बता दूं, आप सबको नमाजों की पाबंदी करना है। नमाज के बिना ना ही कोई वजीफा कबूल हो सकता है, ना अमल कबूल हो सकता है, और ना ही कोई दुआ कबूल हो सकती है। अगर आप सब ने नमाजों की पाबंदी करके पांचों वक्त की नमाज को वक्त पर अदा करके एक मर्तबा इन सूरे को सुनना ही शुरू कर दिया, यह रमजान का बरकती महीना चल रहा है, शैतान इस महीने में कैद है, तो आप एक आदत बना लें, एक मामूल बना लें और इस अमल को जारी रखें। एक मर्तबा सुनते ही रहें, बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कारोबार के लिए टेंशन में हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, तो आप इसकी दुआ मांगे। आप जैसी भी दुआ मांगे, अगर आप कहीं पर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह हर जगह आपको कामयाबी मिलेगी। किसकी बरकत से? कुरान की बरकत से। बस आप पूरा यकीन कामिल रखें, नमाजों की पाबंदी रखें, नियत पक्की और अच्छी रखें। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। तो जाहिर सी बात है आप सब समझ गए होंगे। अगर आप सब इसी में की वीडियो देखना चाहते हैं, कुरानी दुआ, कुरानी वजीफे, कुरान की तिलावत सुनना चाहते हैं, तो आप साहिल रशीद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए मेरे अजीज दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को